वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक राजेंद्र भंडारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधायक का जो त्यागपत्र था वो मंजूर हो गया है। बद्रीनाथ विधानसभा इसी के साथ रिक्त हो चुकी है और विधानसभा ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि विधायक राजेंद्र भंडारी की विधायकी खत्म हो गई है। अभी इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, साथ ही अपना पद भी छोड़ दिया था, जिसके साथ बद्रीनाथ विधानसभा जो है वो रिक्त हो गई है और उनका त्यागपत्र भी अब मंजूर हो गया है। साथ ही विधानसभा ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, बड़े नाम, बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा रिक्त हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव पांडे, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया वॉइस में। गौरव जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी का जो है कुनबा बढ़ता जा रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यही कहना है कि हमारे संपर्क में कई और कांग्रेस नेता हैं, तो यानी अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत, आपने मुझे अपने चैनल की डिबेट में बुलाया। जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी और बहुत सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी तो ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है और जल्दी आपको पता लगेगा कि और कौन कौन लोग भारतीय जनता पार्टी में, हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भाजपा में आने जा रहे हैं। जल्दी ही आपको उसकी बारे में भी हम बता देंगे कि कौन कौन लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लेकर जिले के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता बहुत हताश है। वो विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के साथ कि हमारा विश्व गुरु बने, ये अमृतकाल के समय में वो अपना योगदान विश्व गुरु बनने में दें, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है गौरव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी भी जुड़ गई है। गरिमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। साथ ही गरिमा जी, सवाल आपसे ये कि जिस तरह से बीजेपी का जो है कुनबा बढ़ते जा रहा है, कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल है और आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस के जो कई नेता है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? देखिए, मुश्किलें कांग्रेस के लिए नहीं है, मुश्किलें ये जो भाजपा के प्रवक्ता जुड़े थे इन जैसे लोगों के लिए हो गई। क्योंकि महेंद्र भट्ट को कह लीजिए या भाजपा के हाईकमान को कह लीजिए, अपने ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास उठ गया है, इसीलिए तो दूसरे दलों के लोगों को आयात किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो लोग जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पतझड़ का मौसम है, फिर से नई कोपलें फूटेंगी और फिर से हरा भरा मौसम होगा। कांग्रेस पार्टी कोई एकाध नेताओं से नहीं बनी है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से बनी है और एकाध नेताओं को ले जाकर अगर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस का सूखा साफ कर दिया, और मैं तो गौरव जी से पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस मुक्त की भारत भारत की बात आप करते थे, कांग्रेस युक्त होते जा रही है आपकी पार्टी, तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है? जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा कि जिन लोगों पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन लोगों पर आपने व्याभिचारी दुराचारी होने के आरोप लगाए, उन लोगों को आप एक एक करके ले जा रहे हैं और किस तरह गरिमा जी, लेकिन वजह क्या, आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस पे नेता जो है उनका विश्वास खत्म हो गया है कि बीजेपी का दामन थामना पड़ रहा है? नहीं, ये वैसे ही खेल हो रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनी नहीं दे रही थी चंदा, उसके वहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड डाल दी, तो उनको देना पड़ा चंदा। उसी तरह से इन नेताओं ने भी कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जो जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने इनकी कमजोर नस दबा दी, पेटवा दबा दिया। नहीं तो राजेंद्र भंडारी तो प्रखर वक्ता है, वो तो स्पॉन्टेनियस वक्ता है। अगर वो पढ़कर अपना बयान दे रहे हैं कि उन्होंने भाजपा क्यों ज्वाइन करी, तो सबसे बड़ी खटाई तो वही है, सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो उसी में छिपा है कि राजेंद्र भंडारी को पढ़ के बोलने की कब से जरूरत पड़ गई। इसका मतलब मैच फिक्स्ड है, इसका मतलब राजेंद्र भंडारी की का कोई ऐसा लूप होल भाजपा के हाथ लग गया है जिसकी वजह से उनको घुटने टेकते हुए रेंगते हुए जाना पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी। तो ठीक है गरिमा जी, जवाब ले लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी, यही वो पूछ रही हैं बार बार कि आखिर ईवीएम को लेकर
या फिर जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, इन सभी तमाम मसलों को लेकर लगातार जो है विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही वो ये बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि दूसरे दलों से नेता आप लोगों को बुलाने पड़ रहे हैं? देखिए, बहुत हमारी सीनियर प्रवक्ता है, कांग्रेस की बड़ी नेता है, मैं उनको बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि अपने परिवार को वो रोक नहीं पा रही हैं। पहले कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी नहीं, कि लेकिन गौरव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही है कि 370 के पार अब की बार, तो फिर आखिर उन्हें बाकी दलों के साथ आखिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? गौरव जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने बताया था कि हमारे परिवार के साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है, हमारी आइडियोलॉजी की शर्त में जुड़ना चाहता है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जुड़ना चाहता है, विश्व में भारत विश्व गुरु बने उसके लिए जुड़ना चाहता है, तो हमारा दल उसका स्वागत करता है। बस शर्त एक ही है कि हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमने इस देश को विश्व गुरु बनाना है, भारत को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है। उसके नाते कोई भी अगर हमारी पार्टी से जुड़ेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, मगर आइडियोलॉजी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है और ये हमारा भी लक्ष्य है। ठीक है, गरिमा जी जवाब दीजिए, कांग्रेस के पास क्या विजन है? मुझे हंसी आ रही है इनकी बात पर। इन लोगों का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा बहुदलीय प्रथा है। हमारे वहाँ लोकतंत्र में जितना विपक्ष मजबूत हो उतना ही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन ये खुर्द-बुर्द करना चाह रहे विपक्षी दलों को, तोड़फोड़ करना चाह रहे विपक्षी दलों में, इसका मतलब इनका लोकतंत्र पर विश्वास पहली बात तो नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी से खिलवाड़ नहीं होगा, आप यकीन मानिए जिन लोगों को ये ले गए वो गणेश गोदियाल, ज्योत सिंह गुनसोला और प्रदीप टुमटा की फोटो लगा रहे हैं। भाजपा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन शुभकामनाएं हमारे नेताओं को दे रहे हैं जीत की। तो आइडियोलॉजी के संग खिलवाड़ तो पहले ही कर दिया इन्होंने। अब मिलावटी माल ये ले गए हैं। जो लोग खुद कंफ्यूज है कि उनको किस दल में रहना है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी जनता क्या सुनेगी, क्या जनाधार उनके साथ जुड़ेगा। और अब आतंक जो है या तांडव तो भारतीय जनता पार्टी में होगा। आप देखिएगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। इन्होंने कैपेसिटी से ज्यादा अपने दल में भर तो लिए लोग, लेकिन जो इनके कार्यकर्ता आज कश्मसाहट महसूस कर रहे हैं और सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, वो हम फील कर सकते हैं। और कांग्रेस में भले ही लोग नेताओं को ये ले जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का एक जबरदस्त जमावड़ा है यहाँ, जो खांटी कांग्रेस की है और जिनकी पूरी आसक्ति राहुल गांधी जी और कांग्रेस की नीतियों में है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी आगे आगे तमाशा और देखने को बाकी है। ठीक है गौरव जी, पहली चीज गरिमा जी के सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी चीज, जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा करी है, महिलाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें महालक्ष्मी योजना भी शामिल है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? देखिए ना जी, मैं गरिमा जी की बात बड़े विनम्रता से सुन रहा था। वो ये कह रही है कि अब तांडव होगा। गरिमा जी, आपकी पार्टी के सीनियर नेता, अभी तो ये पिक्चर थी, ट्रेलर अभी बाकी है। और कितने लोग हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताजी की नीतियों के साथ मिलकर उत्तराखंड भाजपा में आने वाले हैं। आप अपने कुंडे को बचा नहीं पा रही हैं, अपने परिवार को बचा नहीं पा रही हैं, और आप दूसरी पार्टी में क्या तांडव होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात कर रही हैं। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की नीयत की, जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी के कामों की, वो सबने देखा है कि पिछली बार भी उत्तराखंड की जनता ने 5 की 5 सीटें जीतकर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दी थी। और इस बार भी मैं आपसे वादा करता हूं, ये 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, बल्कि इतने मार्जिन से जीतेगी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। और आपको अपने बूथ में बैठने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा। ये मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता देख रहा है घूम के गाँव में जाके। मैं भी अल्मोड़ा में हूँ, हमारे यहाँ से जो सांसद लड़ रहे हैं अजय टमटा जी, उनके साथ जिस तरीके से जनसमूह चल रहा है, मुझे लगता है कि वहां तो उनको बूथ में लोग भी नहीं मिलेंगे। गरिमा जी, जिस तरह से जी जब बात पूरी करिए गौरव जी। मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ। मैं कल पूरा दिन अल्मोड़ा में था, जागेश्वर रहा, फिर अल्मोड़ा रहा। जिस तरीके से जनसमूह वहां निकला है, जिस तरीके से कांग्रेस के जमीन का कार्यकर्ता भगदड़ मची हुई है। आप अपने कुंबे को संभाल नहीं पा रहे, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे, आप बात कर रहे हैं, आप अपना कुंबा संभालिए ना जी। ठीक है गौरव जी, जवाब ले लेते हैं गरिमा जी से। गरिमा जी, ठीक है गौरव जी,
ठीक है गौरव जी, गरिमा जी जवाब दे देंगी। गरिमा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही है कि आपके जो नेता हैं, आप लोग अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही गरिमा जी, जिस तरह से महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है कि अभी तो कई नेता जो है हमारे संपर्क में है मेरी कांग्रेस बात के। सुनो, महेंद्र भट्ट का क्या होगा? जिस महेंद्र भट्ट को पानी पी पी के राजेंद्र भंडारी कोस रहे थे, अब इसका मतलब महेंद्र भट्ट की राजनीति हाशिए पे है ना। राजेंद्र भंडारी उसी बद्रीनाथ विधानसभा से जीत कर आए थे। इनको छठी का दूध याद दिलाया था महेंद्र भट्ट को राजेंद्र भंडारी ने। आज वो राजेंद्र भंडारी महेंद्र भट्ट की गोद में जब जाकर बैठ गए हैं, तो राजेंद्र भंडारी के लिए तो ऑक्सीजन तक नहीं छोड़ी राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ गौरव जी से, आपने कहा 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड की जनता ने इनको दी, आपने क्या हश्र किया उस जनता का? क्यों आपको सीट बदलने पर मजबूर करना पड़ा, कैंडिडेट बदलने पर मजबूर होना पड़ा? क्यों तीरथ रावत को और निशंक को आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालना पड़ा? क्योंकि आप मानते हैं कि वो एक सफल सांसद नहीं साबित हुए। और क्यों जिस मुख्यमंत्री को आपने फेल मुख्यमंत्री करार दे दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, उसको आज आपने सांसद के लिए मैदान में उतार दिया? यानी कि आप तो फेल कर दोगे मुख्यमंत्री के रूप में और जनता उनको पास कर दे सांसद के रूप में। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उत्तराखंड की जनता जानती है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद आपने त्रिवेंद्र रावत की राजनीति का क्या हश्र करा, अपमानित करके उनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया। और आज उसी फेल व्यक्ति को, जिसकी प्रशासनिक अनुभव पे या जिसके राजनीतिक अनुभव पे आपको शक था, आपने हरिद्वार से उतार दिया। तो हरिद्वार की जनता उस पर विश्वास क्यों करे जिस पर भाजपा हाईकमान को विश्वास नहीं था? और क्यों आपको तीरथ और निशंक को बदलने की जरूरत पड़ी? आज अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल में टक्कर बिल्कुल नहीं है। एक तरफा गोदियाल जी की लहर चल रही है, क्योंकि गोदियाल जी जनता के व्यक्ति हैं, जनता के बीच के व्यक्ति हैं, क्षेत्र विशेष की समस्याएं उठाते हैं, और बलूनी जो है दिल्ली से आयात किए हुए नेता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर था, तभी वो तोड़फोड़ वही व्यक्ति करता है या वही दल करता है जिसको अपनी जीत के बारे में जो आश्वस्त नहीं होता। 370 पार तो ये तब लाएंगे जब ये अपने बल पर ला पाए। इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि इनका कार्यकर्ता तो केवल मोटरसाइकिल पे और स्कूटर पे जय श्री राम के नारे लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो कांग्रेस ने जो ग्रूमिंग करी है अपने कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं की जरूरत आज पड़ रही है इनको। जी ठीक है गरिमा जी, 19 अप्रैल को चुनाव है जिसमें 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। देखना ये होगा कि उसके बाद आखिर जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया गौरव पांडे जी आपका इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए।